बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल हासिले इल्म। 10th क्लास साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल का ब्रिज कोर्स हम कर रहे हैं। आज हम एक्टिविटी नंबर 7वीं जो है अमली खाका देखने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स लर्न। हाँ बच्चों, आइए समझें। इस एक्टिविटी के अंदर आईना, आईने की किस्में, कुर्रवी आईना और इसके ज़रिए हासिल होने वाले अक्स, कुर्रवी आईने से होने वाली तकबीर को हम समझेंगे। आईने और आईने के इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम करते हैं। उन्हीं की किस्में और उनसे बनने वाले अक्स के बारे में इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश हम करेंगे। ये सबक नहुम जमात सबक नंबर 11 इनेकाते नूर से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। इस एक्टिविटी को करने के बाद आपके अंदर आ जाएगा कि आईने की मुख्तलिफ किस्में पहचान सकते हैं आप, आईने से हासिल होने वाले अक्स की साइंसी वजाहत कर सकते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ आइनों के पसे पुष्ट साइंसी वजूहात मालूम कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं सीखने का अमल। चलिए रिमेंबर, आइए ज़हन नशीन करें। आईना और आईने की किस्में, मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर। आपके घर में इस्तेमाल किए जाने वाले आईने, मोटरसाइकिल का साइड ग्लास और हेडलाइट। बच्चों, आप हमारे घर के अंदर जो है आईना होता है, मोटरसाइकिल का साइड ग्लास आपने देखा होगा, और सामने जो है रोशनी के लिए लाइट होता है, इसको हेडलाइट बोलते हैं हम। उसमें लगे आईनों का आपको मुशाहिदा करना है, गौर करना है, और मैं सवाल पूछूंगा, उसके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल, क्या तीनों आईने एकसा हैं? जो घर के अंदर श्रृंगारदान में रखा हुआ आईना होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो आईना, मोटरसाइकिल का साइड ग्लास का आईना और हेड ग्लास का आईना, क्या तीनों एक सा हैं? बिल्कुल नहीं है। आप जवाब नहीं में कहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। तीनों आईनों में क्या फ़र्क है? क्या बता सकते हैं आप तीनों आईनों में क्या फ़र्क है? घर में रखा हुआ आईना हमको मुस्तवी सपाट जो है नज़र आता है। मोटरसाइकिल के अंदर जो है हमको थोड़ा सा कर्व या कॉनकेव जो है नज़र आता है, यानी मिखर आईना वो हमको दिखाई देता है। तो हेडलाइट में जो है हमको इसी तरीके से आईना दिखाई देता है। क्या आपको मस्ता आईना और कुर्रवी आईने में फ़र्क महसूस होता है? क्या आप पहचान सकते हैं? क्या मोटरसाइकिल का साइड ग्लास और हेडलाइट में इस्तेमाल किए जाने वाले कुर्रवी आईने एकसा हैं? इन तमाम की मालूमात इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले हम स्पेशल मिरर्स के बारे में देखते हैं। कुर्रवी आईना। कुर्रवी आईना की दो किस्में होती हैं, एक मिखर आईना जिसको कनकेव मिरर कहते हैं, और दूसरा जो है मुहद्दिब आईना, कन्वेक्स मिरर जो है कहा जाता है। तो कुर्रवी आईने की दो किस्में होती है, मिखर आईना और मुहद्दिब आईना। क्या होते हैं, कैसे ये बनते हैं, आइए थोड़ी सी और मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। कुर्रवी आईने की इस्तिलाहात। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक जो है आपको गोल जो है यहाँ पर एक आईना दिखाई दे रहा होगा, जिसका मरकज़ा यहाँ पर आप देखिए कि बीच में एक सी है, यानी सेंटर, मरकज़ इन्हिना, ठीक है। और ये वाली जो है इसकी सतह है, और ये यहाँ से सी से गुजरता हुआ ये ए जो है क्या है, ये इन्हिना का निस्फ़ क़ुतर कहलाता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ इस्तिलाहात है, और ये आईने का खुतुब जो है कहलाता है। ये महवर ख़ास है, जो एम यहाँ से गुजर रहा, जो यानी मरकज़ इन्हिना से गुजरता है, वो महवर ख़ास। तो इस तरीक़े की इस्तिलाहात आपको याद रखनी, समझनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा देखिए, यहाँ पर एक शक्ल बताई गई, यानी यही जो है कुर्रवी आईने का एक हिस्सा लिया गया। आप देख सकते हैं ये इस तरीक़े से अंदर से मुड़ा हुआ है। तो ये अंदर से जो मुड़ा हुआ होता है, इसी को हम मिखर आईना कहते हैं, और जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उसे हम मुहद्दिब आईना कहते हैं।
अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर ये अंदर का जो है यानी मिखर आईने की शक्ल दिखाई दे रही, पीछे से हमने जो है इसको एक जो है पेंट यहाँ पर हमने कर दिया है। तो जैसे ही शुआ ए यहाँ से क्या हो रही है, शुआ जो है यहाँ से आ रही और क्यू से टकरा रही, क्यू से टकराने के बाद वो क्या हो रही है, बी की तरफ उसका इनेकास हो रहा है। तो हम यूँ कह सकते कि शुआए वक़ू ए क्यू और शुआए मुनक्किसा क्यू बी है, और ये जो है सी क्या होता है, मरकज़ इन्हना है। तो यहाँ से अगर एक ख़त खींचा जाए तो ये इसका जो है निस्कुतर कहलाएगा। अब यहाँ पर जो है जो जाविया बन रहा है जो शुआए वक़ू का ए क्यू सी, ये वाला जो जाविया बन रहा है वो सी क्यू बी के जो है मसावी होता है। ठीक है, तो इस तरीके की इस्तिलाहात हमको जो है याद करनी समझनी बहुत ज़रूरी है। आइए ये जो खाका मैंने बनाया था, समझाया था आपको, ये बनाते कैसे हैं। तो शुआई खाका बनाने के कुछ क़वानीन हैं, 3 क़वानीन आपको याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए समझिए, ये पहला जो है क़ानून है। अब यहाँ पर इस शक्ल को देखकर आप पूरे क़ानून की वजाहत कर सकते हैं। क्या है भैया क़ानून? तो देखिए शुआई खाका बनाने का क़ानून है कि जब शुआए वक़ू, यहाँ पर ये बता रहा है कि शुआए वक़ू यहाँ से आ रही है, टकरा रही, टकराने के बाद जो है इसका इनेकास हो रहा शुआए मुनक्किस। तो हम यूँ कह सकते हैं कि पहला क़ानून, अगर शुआए वक़ू, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये शुआए वक़ू महवर ख़ास के मुतवाज़ी हो। महवर ख़ास कौन सा है? ये वाला महवर ख़ास है बच्चों, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला महवर ख़ास के मुतवाज़ी। तो मुतवाज़ी मतलब क्या है भाई, ये इधर है, एक दूसरे के मुतवाज़ी। तो शुआए मुनक्किसा नुक़्ते मास्का से गुज़रती है। तो शुआए वक़ू महवर ख़ास के मुतवाज़ी हो तो वो टकरा कर जब मुनक्किस होती तो वो नुक़्ते मास्का क्या है, यहाँ पर एफ है, फोकल पॉइंट जिसको हम कहेंगे, तो वो मरकज़ नुक़्ते मास्का से जो है होते हुए गुज़रती है। ये क्या है, पहला क़ानून है जब आप शुआए खाका बना रहे होंगे। दूसरा क़ानून ये है, शक्ल आपके सामने है। अब क्या बताया भाई, पहले वाले क़ानून के अंदर महवर ख़ास के मुतवाज़ी था, सामने था, है ना, आमने सामने जिसको बोलते हैं। तो सामने था शुआए वक़ू, वो टकराया, टकराने के बाद जो है नुक़्ते मास्का से गुज़रा, ये पहला क़ानून। दूसरे इसमें आप क्या देख रहे हैं कि भाई शुआए वक़ू कहाँ से गुज़र रहा, देखिए अब यहाँ पर दिख रहा, बोलिए मुझे कहाँ से गुज़र रहा, वो एफ यानी फोकल पॉइंट यानी नुक़्ते मास्का से। तो शुआए वक़ू अगर नुक़्ते मास्का से गुज़रता हो, दूसरा क़ानून क्या बोलता, अगर शुआए वक़ू नुक़्ते मास्का से गुज़रती हो तो शुआए मुनक्किसा महवर ख़ास के मुतवाज़ी होंगी। यानी शुआए वक़ू अगर नुक़्ते मास्का से गुज़रती है तो वो टकरा कर क्या होती है, शुआए मुनक्किसा महवर ख़ास के मुतवाज़ी बनती है। तो इस तरीके से आप जो है दूसरा शुआए खाका बनाएंगे। दूसरा क़ानून आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क़ानून, तीसरी शक्ल आपके सामने, इसमें हुआ क्या, शुआए वक़ू कहाँ है, यहाँ पर है, आप देख सकते हैं शुआए वक़ू। पहले इसमें महवर ख़ास के मुतवाज़ी थी, दूसरे इसमें नुक़्ते मास्का से गुज़री, तीसरे इसमें कहाँ से गुज़री बच्चों, वेरी गुड, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ चुका। कहाँ से गुज़री, सी से गुज़री। अब सी क्या है, ये मरकज़ इन्हना है। तो हम यूँ कह सकते तीसरा क़ानून, अगर शुआए वक़ू मरकज़ इन्हना से गुज़रती हो तो शुआए मुनक्किसा उसी रास्ते से पलट जाती है। अब आप देखिए कि शुआए वक़ू यहाँ से गुज़री तो शुआए मुनक्किसा कहाँ गई, तो टकराने के बाद वापस उसी जो है डायरेक्शन के अंदर लौट जाती है। पहले वाले इसमें जो है क्या हुआ था, ठीक है, नुक़्ते मास्का से गुज़रा, शुआए वक़ू जो है मुतवाज़ी था महवर ख़ास के, तो नुक़्ते मास्का से गुज़रा। दूसरे क़ानून के अंदर नुक़्ते मास्का से शुआए वक़ू गुज़रा तो जो है महवर ख़ास के मुतवाज़ी जो है शुआए मुनक्किसा बना। तीसरे हिस्से में शुआए वक़ू मरकज़ इन्हना से गुज़रा तो जो है उसी रास्ते से पलट के वापस आ गया। ये 3 क़ानून का इस्तेमाल करके हम शुआए खाका तैयार कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? इस तरीके से जो है ये शुआए खाके के 3 क़वानीन थे। आइए देखते हैं मिखर आईने की खुसूसियत
और इस्तेमाल, मुहद्दिब आईने की खुसूसियत और इस्तेमाल। बच्चों मिखर आईना यहाँ पर आप किसको कहेंगे, यानी जो इस तरीके की अंदर की जो इसकी बनावट है इस तरीके से, तो इसको मिखर जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिखर आईना कहा जाता है। और मुहद्दिब आईने के अंदर जो है ये ऊपर का हिस्सा, इसको मुहद्दिब आईने जो है इसको हम कहेंगे। तो आइए देखते हैं मिखर आईने की खुसूसियत क्या है और मुहद्दिब आईने की खुसूसियत और इस्तेमाल क्या है। पहला, मिखर आईने का इस्तेमाल हजाम के आईने, डेंटिस्ट के आईने, इन आईनों में खुतुब और नुक्ते मास्का के दरमियान रखी हुई शय का अक्स सीधा, मजाजी और बड़ा हासिल होता है। यानी अगर आपने देखा होगा कि जहाँ पर हजाम के आईने या डेंटिस्ट के आईने होते हैं वहाँ पर मिखर आईना इस्तेमाल किया जाता, जिसमें जो अक्स बनता है, जो शक्ल जो है बनती है वो कैसी बनेंगी? सीधी, मजाजी और बड़ा हासिल होता है। जबकि मुहद्दिब आईना इस्तेमाल होता है गाड़ियों के दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट जानिब लगे हुए आईने मुहद्दिब आईने होते हैं। क्या होते हैं? मुहद्दिब आईने होते हैं। चलिए दूसरी इसकी जो है खुसूसियत और इस्तेमाल, मिखर आईने के अंदर मिखर आईना इस्तेमाल होता है टॉर्च में, है ना, हेडलाइट में, नूर के मंबे को नुक्ते मास्का पर रखकर नूर की मुतवाज़ी शुआएं हासिल की जाती है। जबकि मुहद्दिब आईना, ये बड़े मुहद्दिब आईने सदर दरवाजे और चौराहे में लगे हुए होते हैं। मिखर आईने की खुसूसियत के अंदर फील्ड लाइट, नूर के मंबे को मिखर आईने के सामने मरकज़ इन्हिना के थोड़ा पीछे रखा जाता है और नूर की तेज़ शुआएं हासिल की जाती हैं। और चौथा जो है, मुख्तलिफ शमसी आलात, सूरज के लामहदूद फासले से आने वाली शुआएं मिखर आईने के नुक्ते मास्का के मुस्तवी में मरकूज़ की जाती है। तो ये मिखर आईने और मुहद्दिब आईने की खुसूसियत और इस्तेमाल था। चलिए 100 लाइक्स जो है इस वीडियो को दे दीजिए। बड़ा ही आसान है, मुझे मालूम है कि आप 500 लाइक से ज़्यादा जो है इस वीडियो को दे देंगे। आपके लाइक करना, जिसको पैसे नहीं लगते हैं, हमको मोटिवेशन देता है आपको और अच्छे से अच्छा जो है पढ़ाने और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपको जल्द से जल्द देने की हम कोशिश करते रहते हैं। इसलिए लाइक का बटन दबा दीजिए। हर एक ने एक एक लाइक जो है दबाना है। खतरा जो है वो समंदर 1000 जो है 1 लाख भी जो है हो जाते हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप जो है सब में पहले वीडियो देखते रहें और सीखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आईने का दाब्ता, मिरर फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए उसका फार्मूला है, ये याद रखिए, लिख के रखिए, ज़हनशीन रखिए कि 1/v जमा 1/u मसावी 1/f। अब यहाँ पर क्या है, मुरवज्जा कायदे के मुताबिक फासला नापा जाता है तो हमें जिस्म का फासला, अक्स का फासला और तूले मास्का की मुनासिब कीमतें मिलती हैं। जिस्म का फासला u, जहाँ पर u किसको जाहिर कर रहा? जिस्म के फासले को, यानी वो कहाँ पर रखा हुआ है। यानी जिस्म और खुतुब का दरमियानी फासला, अक्स का फासला v, यानी खुतुब और अक्स का दरमियानी फासला तूले मास्का f, यानी खुतुब और नुक्ते मास्का का दरमियानी फासला, जिस्म का फासला, अक्स का फासला और कुर्रवी आईने के तूले मास्का के दरमियान का ताल्लुक़, यानी आईने का ज़ाब्ता। तो यहाँ पर जो है क्या किया गया, जिस्म का जो है फासला और v क्या है, ये अक्स का फासला मसावी है 1/v जमा 1/u मसावी है 1/f। ठीक है, ये तूले मास्का के दरमियान का फासला, यहाँ पर हम इसको आईने का ज़ाब्ता कहेंगे। आइए देखते हैं कुर्रवी आईने की तकबीर, मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर्स। तो किस तरीके से जो है कुर्रवी आईने की तकबीर, उसकी ताकत जो है बढ़ाई जाती है। तो उसका ज़ाब्ता है m मसावी h2/h1 मसावी है -v/u। अक्सर जिस्म को महवर ख़ास के ऊपर रखा जाता है, इसलिए जिस्म की ऊंचाई मुस्बत होती है। कभी भी आप देखिए, जब भी आप शुआए खाका बना रहे हैं तो जिस्म को क्या करते हैं, महवर ख़ास के ऊपर जो है रखा जाता है ना। ये जिस्म है तो जिस्म क्या रहेगा, महवर ख़ास के ऊपर रखा जाएगा, इसलिए जिस्म की ऊंचाई मुस्बत होती है। हाइट हमेशा मुस्बत में जो है नापी जाएंगी। मजाजी अक्स की ऊंचाई मुस्बत ली जाती है,
लेकिन हकीकी अक्स की ऊंचाई मनफी होती। जिस्म को आईने के बाएं जानिब रखा जाता है, इसलिए जिस्म का फासला मनफी लिया जाता है। यहाँ मनफी की अलामत क्यों है? क्योंकि अगर आप देखें, एक अगर ये महवर है, हम तरसीम को जानते हैं, तो ये ज़ीरो होता है, इधर होता है प्लस, यहाँ पर जितने भी होते हैं ये प्लस होते हैं, और ये जो है माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम जिस्म को रखते हैं वो लेफ़्ट साइड यानी मनफी की जानिब, तो जिस्म का फासला मनफी इसलिए लिया जाता है। हाइट को प्लस क्यों लिया जाता है? क्योंकि वो महवर ख़ास के ऊपर होता है, तो ऊपर वाला हमेशा प्लस होता है और ये वाला नीचे मनफी होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रही होंगी। मिखर आईने से हासिल होने वाला मुख्तलिफ अक्स। अब यहाँ पर देखिए, जिस्म को कहाँ रखने पर कौन सा अक्स हासिल होता? अक्स का मुकाम, अक्स की नोयत, अक्स की जसामत। ठीक है, तो पहले अगर जिस्म को आप खुतुब और नुक्ते मास्का के दरमियान रखें, खुतुब और नुक्ते मास्का के दरमियान रखें, तो अक्स आईने के पीछे बनता है। अक्स की नोयत मजाजी और सीधा रहेगा और अक्स की जसामत जिस्म से बड़ा रहेगा। जिस्म का मुकाम अगर नुक्ते मास्का पर अगर आपने रखा तो अक्स का मुकाम लामहदूद फासले पर, अक्स की नोयत हकीकी और उल्टा, अक्स की जसामत बहुत ही बड़ा। जिस्म के मुकाम को अगर आप मरकज़ इन्हिना और नुक्ते मास्का के दरमियान रखेंगे तो अक्स का मुकाम मरकज़ इन्हिना से परे, अक्स की नोयत हकीकी और उल्टा, अक्स की जसामत जिस्म से बड़ा। चौथा जो है, अगर जिस्म को आप मरकज़ इन्हिना पर रखेंगे तो अक्स का मुकाम मरकज़ इन्हिना पर, अक्स की नोयत हकीकी और उल्टा, अक्स की जसामत जिस्म के बराबर। और अगर जिस्म का मुकाम अगर मरकज़ इन्हिना से परे रखेंगे तो मरकज़ इन्हिना और नुक्ते मास्का के दरमियान अक्स बनेगा, हकीकी और उल्टी नोयत का अक्स बनेगा, और जिस्म से छोटा जो है इसकी जसामत होंगी। मरकज़ इन्हिना से बहुत दूर लामहदूद फासले पर होगा तो उसका अक्स नुक्ते मास्का पर, हकीकी और उल्टा और नुक्ते के बराबर जसामत रहेंगी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ चुकी होगी। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन टाइम। अब जो है सवालात की बारी है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होंगी, और सवालात के जवाब लिखने से पहले आप अच्छी तरीके से इसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेंगे। आइए मश्क करते हैं। मिखर आईने का इस्तेमाल करके बनाए गए आलात के नाम लिखिए जिन्हें आपने देखा। बहुत सारे हैं, बहुत सारे, है ना, एक लंबी लिस्ट बन सकती है। अगर आपने कोई मिखर आईना देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। मैं चंद मिसालें यहाँ पर आपको जो है समझाने के लिए दे रहा हूँ। जैसे शेविंग मिरर, यानी जब हम हजाम के पास जाते हैं तो वहाँ पर रखा हुआ मिरर, ये वाला जो है उसके अंदर मिखर आईना इस्तेमाल किया जाता है। हेड मिरर्स यानी कि जो डॉक्टर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनके सर के ऊपर एक आईना लगा हुआ रहता है जिससे वो आँख या जो है दांत वगैरह को जो है चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लाइट्स वगैरह के लिए हेडलाइट्स, है ना, तो हमने ये देखा है कि हमारी गाड़ियों वगैरह को जो है हेडलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑप्थेल्मोस्कोप, ये जो है हमारे जो आँखों के डॉक्टर होते हैं उनके पास जो है ये आईना इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है वो जो प्रॉब्लम है आँखों के अंदर उसको जो है तफ्तीश और उसका टेस्ट कर सकें, देख सकें। दूसरा सवाल आपके सामने, मिखर आईने का इस्तेमाल करके वाटर हीटर किस तरह बनाया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों की जो सूरज की रोशनी होती है उसके ज़रिए क्या किया जाता है, पानी को गर्म किया जाता है। तो उसके अंदर जो आईने इस्तेमाल करते हैं वो मिखर आईने होते हैं। क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? तो यही रहा जवाब आपके सामने। जब बहुत दूर से आने वाली शुआएँ सूरज जैसे मनबे से मिखर आईने के महवर ख़ास के मुतवाज़ी वक़ू होती हैं तो आईने से मुनक्किस होकर एक नुक्ते पर मरकूज़ होती हैं। सूरज की रोशनी में हरारती तवानाई होती है जिसकी वजह से पानी वाटर हीटर में गर्म हो जाता है। तो इस तरीके से जवाब आपको अपने अल्फाज में बिल्कुल लिख सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ ये सवालात आपको समझ में आ चुके होंगे। तीसरा सवाल है, एक जिस्म मिखर के सामने मरकज़ इन्हिना और नुक्ते मास्का के दरमियान है तो अक्स का मुकाम, अक्स की नोयत और अक्स की जसामत वजाहत हो इस तरह जेल की शक्ल मुकम्मल आपको करनी। तो देखिए बच्चों, यहाँ शक्ल दी हुई है, इस शक्ल के नाम की वजाहत करनी है और ये किस तरीके से बन रहा है ना, इसका शुआई खाका आपको बनाना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ ने, जब जिस्म मरकज़ इन्हिना, आप देख सकते हैं मरकज़ इन्हिना और नुक्ते मास्का के दरमियान में हो। देखिए, आप देखिए यहाँ पर ये क्या है,
नुक्ते मास का, और ये वाला क्या है, बोलिए, मरकज़े इन्हिना, दोनों के दरमियान में जिस्म मौजूद है। तो इसकी शक्ल कैसे बनेगी, ऐसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए और बी एक जिस्म है, यहाँ से शुआए टकराई, टकराने के बाद हमने क्या देखा था कि कानून क्या कहता है शुआए खाकी के अंदर कि जब महवर एक ख़ास के मुतवादी कोई शुआ जो है निकल रही है और वो जब टकराती है तो रिफ्लेक्ट होती है और नुक्ते मास्का से गुजरती है। आप देखिए नुक्ते मास्का से गुजर रही है, और यहाँ से अगर हम एक ख़त खींचते हैं तो ये क्या है, यहाँ पर आके मिल रहा, तो ये जो है क्या हो गया, उल्टा जो है हमको अक्स हासिल हुआ है। तो इस तरीके से जो है आपको ये शक्ल के नाम और इस तरीके से शक्ल आपको बनानी है अपनी जो है नोटबुक के अंदर, या जो है आप अपने जो है ज़ेरॉक्स निकालेंगे उसके ऊपर जो है आप ये सवाल के जवाबात लिखना है। तो बच्चों आपको अगर जो है वीडियो पसंद आया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट, हर वीडियो जो है आप तक पहले जो है इसमें आप तक मिल जाए। तो इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए जो है हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।